सहाबा ने कई अमाल ऐसे किए जिनका कुरान में या हदीस में कोई वाज़ेह हुक्म है ही नहीं। कई ऐसे अमाल सहाबा ने किए। मसलन हुजूर कटिंग करवा रहे हैं बालों की, हेयर कट हो रहा है, जो नाई होंगे हजरत नाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब जाहिर है भाई हुजूर के बाल काट रहा है, रज़ी अल्लाह तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब वो नाई साहब जब बाल काट रहे थे तो सहाबा फरमाते हैं कि दूसरे सहाबा फरमाते हैं हमने सहाबा को देखा कि हुजूर के गिर्द घूम रहे हैं, जिस तरह शमा के गिर्द परवाने घूम रहे होते हैं, परवानावार घूमते जा रहे हैं और हुजूर के बालों पर टिकटिकी बांधे हुए हैं कि हुजूर का कोई बाल जमीन पर ना आ जाए। जमीन पर आने से पहले अपनी हथेलियां आगे कर देते, अपनी झोलियां आगे कर देते। हुजूर ने फरमाया जब मैं कटिंग करवाऊं तो भाई मेरे बाल ना नीचे गिरने देना, या अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरा हबीब कटिंग करवा रहा हो तो बाल पकड़ लेना? नहीं। जब इश्क सिखाता है, हाय जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। ये तो मोहब्बत की बात है। तो सहाबा यूं परवानावार घूमते, हुजूर के बाल अपनी झोलियों में ले लेते। अच्छा उसके बाद क्या करते? कोई जाके पानी में भिगो लेते, अब ये पानी पिएंगे, एक दूसरे को मोहब्बत से बांटते कि भाई ये पानी वो है जिसमें हुजूर का बाल पड़ा है, ये लो पियो। किसी ने जाके अपनी टोपी में सिलवा लिए, जंगें जीतते गए। किसी ने जाके अपने कफन में रखवा लिए। ये कहां से आई बातें? ये कौन सी हदीस में है? आजकल तो मुसलमानों ने ट्रेंड ही पकड़ लिया है, कोई बात सुना दो, हदीस दिखाओ जी, कुरान दिखाओ, हम नहीं मानते। हाँ तुम मानोगी भी नहीं, तुम वो तो हो नहीं, तुम कौन सा वो? सहाबा ने नहीं कहा कि जी हमने हुजूर को देखा, जाते ही हुजूर के कदमों में गिर पड़े, जाते ही कदमों में कदम बोसियां शुरू कर दी। वहां तो किसी ने नहीं कहा नहीं ये तो सजदे कर रहे हैं, ये तो शिर्क कर रहे हैं। यार सहाबा को नहीं पता शिर्क क्या है? सहाबा से बढ़कर कोई तौहीद वाला है? ये आपको हमें आज समझ आ गई कि शिर्क क्या है और तौहीद क्या है। और दीवाना वार हुजूर के हाथ चूमते, हुजूर के पांव चूमते, जिसे कहते हैं दूसरे लोग। यार ये तो शख्सियत परस्ती है कि इंसान मकसद से हट गया है। ये तो जी जाती मोहब्बत शुरू कर दी, उन्हें पता ही नहीं जाती मोहब्बत का मकाम क्या है। अगर आपको जात की मोहब्बत नहीं हुई तो पीछे रहा क्या? जो सरकार फरमाते हैं कि भाई जिसको जड़ से मोहब्बत नहीं, पत्ते तो कल भी झड़ जाएंगे, फल तो कभी भी टूट सकता है, टहनी तो कभी भी टूट सकती है, पत्ते कभी झड़ जाएंगे कभी आ जाएंगे। पत्तों शत्तों से मोहब्बत नहीं करनी, जड़ से मोहब्बत करनी। तो वो इस चीज को गलत समझते हैं, लो जी ये तो जाती मोहब्बत हो रही है। और भाई जाती मोहब्बत में तो सारी बात है। और ये भी बात ध्यान में रखें, जो कोई अमल देख के मोहब्बत करता है ना, वो नीचे दर्जे की मोहब्बत होती है। जी ये मुझसे मिले बड़े अच्छे तरीके से थे जी, मुझे बड़े अच्छे लगे जी, तो ये निचला दर्जा है। असल मोहब्बत वो है अमल हो ही कोई ना, बस मोहब्बत हो, बस मोहब्बत हो। इससे ना मोहब्बत ऊपर नीचे हो जाए, यार मुझे आज ज्यादा प्यार से करीब बिठाया, लो जी मेरा मोहब्बत आज बढ़ गई है। और भाई फिर तुम्हें मोहब्बत तो हुई नहीं, तुम तो एक्शन का रिएक्शन दे रहे हो, बस रिस्पॉन्स दे रहे हो, बस तुम्हें कहेगी मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो फिर वो है, वो देखे या ना देखे। हाय असी तो देखते रहना। मोहब्बत ये है, गुलाम फरीदा बूहे यार दे मरियो, वेखे या ना वेखे। मोहब्बत तो फिर बात ही और है। तो वो कहते हैं जी जाती मोहब्बतें शुरू कर देते हैं जी। ये तो यार जाती तो मोहब्बत होती ही वो है। और क्या कि ये अमाल और मामला देख के मोहब्बत करनी है, वो मोहब्बत किस बात की है फिर? वो मोहब्बत नहीं, वो इखलाक होता है। वो जो हुजूर के हाथ पांव चूमते सहाबा कराम, ये किसने कहा था? किसी ने भी नहीं। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही। हुजूर बाल कटवा रहे हैं तो जनाब परवाना वार फिरते हैं, हुजूर के बाल संभालते हैं। अच्छा हुजूर वजू फरमाते हैं,
हुजूर वुजू फरमाते हैं तो पानी का कतरा नहीं नीचे गिरने देते साहबा। ये किस हदीस में लिखा है या किसी कुरान की आयत में लिखा है? नहीं। जब इश्क सिखाता है वो सहाबा भाई आशिकीन है, वो ये हम जैसे अल्लाह माज़ल्लाह ऐसे तो हो ही नहीं। वो सहाबा तो फिर सहाबा है ना, सहाबा सहाबा है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने अज़ल में, अज़ल पता क्या है? पहले से हमेशा जो है, जब कायनात की तख्लीक नहीं हुई थी, जो उससे पहले था, जब कायनात की तख्लीक नहीं हुई थी उससे पहले था अज़ल। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने अज़ल में देखा, जब अल्लाह ने सिर्फ बातिन पैदा फरमाए थे, जाहिर पैदा नहीं फरमाए थे, जाहिर कोई शय नहीं फरमाई थी, बातिन पैदा फरमा दिए थे। फरमाया कि सहाबा के दिलों से बढ़कर कोई दिल इखलास वाला नहीं पाया, कोई दिल पाकीज़ा नहीं पाया, मुसफ़ा मुज़क्का मुत्तकी दिल कोई नहीं पाया। मेरे सहाबा से बढ़कर किसी का दिल पाकीज़ा नहीं पाया अल्लाह। यार वो सहाबा है। और ये मोहब्बत और इश्क की बातें जभी तो है। अच्छा क्यों जी? क्योंकि अल्लाह ने बातिन को अपनी मोहब्बत के कलिमात सिखाए, अपने से मोहब्बत करना सिखाया। तो जिनको उस वक्त ही मोहब्बत करना सिखा दिया तो फिर उनको तो खुद ब खुद आएगी। उनको ये कहने पूछने की जरूरत नहीं कहां पे लिखा है, उनके दिलों में लिखा है, उनकी रूहों में लिखा है, उनके बातिन पे मोहब्बत ही मोहब्बत तो लिखा। और लिखा क्या है? उनके दिलों पे इश्क ही इश्क लिख दिया है जी, उनकी रूहों पे मोहब्बत ही मोहब्बत लिख दी, उनके बातिन में जलवे ही जलवे लिख दिए। उनकी तो बात ही और है, फिर उनकी तो बात ही और है। इमामुल अंबिया जब तशरीफ लाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जमात फरमा रहे हैं, इमामत करवा रहे हैं। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जमात करवा रहे हैं तो हुजूर तशरीफ लाए। जब इमामत पे थे यारे गारे नबी, उनके वक्ते सआदत पे लाखों सलाम। अब हुजूर तशरीफ लाए तो इमामुल आशिकीन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, हबीब रसूल, खलीफा अव्वल, अफजलुल खल्क बादर रसूल बादल अंबिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे जलवा फरमाए, इमामत करवा रहे हैं। अब क्योंकि हुजूर सिद्दीक़ अकबर का इश्क मोहब्बत बाकी सहाबा से भी बहुत बढ़ के है। ये खुलफा राशिदीन तो खास है ना, ज़रा सहाबा में भी दर्जाबंदी है। हाँ, जो कह लें कि सहाबा में लोएस्ट है, सबसे कम से कम, उसकी शान को भी हम कोई समझ नहीं सकते, उनके कदमों की खाक की शान भी हम समझ नहीं सकते। लेकिन सहाबा में भी दर्जाबंदी है। जो सबसे टॉप के सहाबा हैं, अच्छा 10 तबकात हैं जो सहाबा के, जो सबसे टॉप हैं वो ये अशरा मुबशरा और खुलफा राशिदीन, आले रसूल, अहले बैत, हसनैन करीमैन, सैयदना मौला अली मुर्तजा, जो इन कह लेंगे ये इनसे ऊपर का दर्जा ही कोई नहीं। सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अब क्योंकि इश्क तड़प मोहब्बत ज्यादा है, अब हुजूर जब पीछे से तशरीफ लाए तो सहाबा ने महसूस किया, क्योंकि हुजूर उनके करीब थे जिस्मानी तौर पर, सिद्दीक़ अकबर से जरा दूर थे भी जिस्मानी तौर पर। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो सहाबा ने हाथ बांधे हुए ही हाथ पर हाथ मारने शुरू कर दिए। अच्छा वो इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता लग जाए कि हुजूर तशरीफ ले आए, क्योंकि आप इतने महव मुकम्मल यकसुई के साथ नमाज अदा फरमाते। उनकी नमाजें कोई हम जैसी थोड़ी थी। हम तो नमाज में इधर देख उधर देख, हाँ जी, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, ओ तेरा दिन तो है सनमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो हम जैसी नमाजें नहीं थी, वो हकीकी नमाजें थी। अच्छा जी, अरबी में लफ्ज चलता है नकल सलात, सलात की नमाज की नकल करना। हम वो करते हैं और वो भी सही नहीं करते। नकल के लिए भी अकल की, हमें इतनी भी अकल नहीं कि सही नकल ही उतार लें। हमारी तो वो भी ठीक नहीं। अल्लाह ताला खैर हमें सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब वो क्योंकि मुकम्मल यकसुई से
जलवों में गुम थे। अब जब सहाबा ने हाथ पर हाथ मारे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तवज्जो फरमाई कि यार सहाबा पीछे क्यों, मतलब शोर सा क्यों है। आखिर जब उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर है, जब देखा और समझ गए कि हुजूर है, तो हुजूर की तरफ निगाह की, ज़ियारत की और अपना मुसल्ला छोड़कर, जाए नमाज जो आगे था, मेन जो मुसल्ला था इमामत की जगह, वो छोड़कर पीछे आ गए सफ में। हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को इशारा किया कि आगे ही खड़े हो, तुम जमात कराओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आगे नहीं बढ़े। अच्छा अब देखें नमाज का मसला है या नहीं जी, अगर इमाम ना हो तो नमाज तो टूट जाती है, उस पे तो सारी मुनज़्ज़िर होती है। अब लम्हा ये चल रहा है कि ना इमामत पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, ना ही हुजूर है, इमाम है ही नहीं। इमाम के बगैर जमात होती है? जमात तो होती ही नहीं, पर यहां हो रही है। इमाम के बगैर जमात खत्म हो, टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। पर यहां नमाज और बंद गई है, यहां नमाज और पक्की हो गई है, क्योंकि वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सामने उस वक्त किबला था जब पहले चल रही थी नमाज, जब पीछे देखा तो किबले का भी किबला था, उधर काबा था, इधर काबे का भी काबा था। अब उधर भी काबा इधर भी काबा, तो नमाज काहे को टूटे भाई, नमाज तो खत्म होगी नहीं। अब वो लम्हा चल रहा है कि इमामत में है ही कोई नहीं, जमात जारी है। हुजूर ने इशारा किया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि इशारा फरमाया कि जमात करवाओ, आपने नहीं करवाया। फिर हुजूर खुद ही तशरीफ ले आए, हुजूर ने जमात मुकम्मल करवाई। अच्छा देखें कितने प्यारे बातें हैं ये। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनो, सहाबा को तो बाद में पूछेंगे ना भाई तालियां क्यों मारी थी, पहले तो आप आए। कहा अबू बकर जब मैंने तुम्हें कहा था कि इमामत करवाओ, तुम क्यों नहीं आगे गए, क्यों नहीं आगे बढ़े। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की हुजूर ए मेरे आका मौला शहनशाह, ये नहीं कहा कि मेरी क्या मजाल, मैं तो वो करते ही नहीं थे ना, मैं शायद तो इधर आपके मेरे काम है, वो ये नहीं कहते थे मेरी ये बात। अच्छा फिर अपना नाम भी नहीं लिया, ये भी नहीं कहा कि हुजूर अबू बकर की क्या मजाल, कहा हुजूर अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल, अपने बाप का नाम लेके कह रहे हैं, वो भी सहाबी हैं। हुजूर अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल कि वो आगे खड़ा हो जबकि आप पीछे खड़े हो। अब आप एक बात देखें, यहां इंसान जोश में जज्बे में किसी को कोई धमकी देता है ना, जब कोई ऐसी बात कहता है, वो अगला कहे जी मैं नहीं मानता, तो दूसरा बड़े जज्बे जोश से कहता है कि तू तो क्या तेरा बाप भी मानेगा, कहता है या नहीं, पंजाबी में कहते तू की तेरा प्यो भी काम करेगा। मतलब ये बात बड़ी समझी जाती है। और यहां आजिज़ी का आलम देखें, खुद ही कह रहे हैं, ये नहीं कहा मेरी क्या मजाल, अबू बकर की क्या मजाल, कहा हुजूर मेरे बाप की क्या मजाल, यानी दूसरे लफ्जों में ये है हुजूर अपने बाप का नाम लेके उसके बेटे की क्या मजाल, यानी उसकी भी नहीं मेरी भी नहीं, मेरी तो है नहीं, मेरे बाप की भी या रसूलल्लाह कोई मजाल नहीं, खुद ही आलम है। देखें क्या ये है इश्क। क्या हुजूर अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल कि आप पीछे खड़े और वो आगे खड़ा हो जाए, नहीं। अच्छा ये कहां लिखा था कि जब हुजूर आए तो तालियां बजाओ, जब हुजूर आए तो सफे खोल दो। साहबा ने तो खड़े खड़े सफे खोल दी थी, हट गए थे अपनी जगहों से, हुजूर गुजरते जा रहे हैं सब। यार वैसे भी नमाज ऐसे तो नमाज नहीं होती, एक बंदा किसी के लिए आप छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, और छोड़नी चाहिए भी नहीं। पर बात यह कि ये देखें वहां आ कौन रहा है, बात तो ये है आ कौन रहा है। नमाज है अल्लाह से मिलाने वाली, और जो आ रहे थे पीछे
वो तो पकड़ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते। सबसे वो नमाज तो शायद ही किसी को मिलाती होगी, वो तो जिसे चाहे अल्लाह से मिला देते। अब हुजूर जब पूछा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, हुजूर ने जवाब कबूल फरमा लिया। अब देखिए अगला मरहला, ये नहीं फरमाया कि नहीं अबू बकर तुमने गलत किया है, फरमाया ठीक है। अब फरमाया दूसरे सहाबा तुम भी बात सुनो। देखिए कितना प्यारा नुक्ता है। यहां हुजूर ने फरमाया कि भाई अगर दोबारा कभी ऐसे हो, बात देखिए हुजूर कहां से शुरू कर रहे हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि भाई ऐसे करना गलत है, ये मना है, यूं नमाज टूट जाती है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। फरमाया सहाबा अगर दोबारा भी कभी ऐसे हो ना कि तुम खड़े और मैं जमात में बाद में आऊं, फरमाया बस तालियां नहीं मारनी, अल्लाह की हम्द बयान करना ऊंची आवाज के साथ, अगलों को बताने के लिए, अगलों को बताने के लिए हम्द बयान करना। मसलन सुबहान अल्लाह कहने लग जाना, तो मना फिर नहीं फरमाया। फरमाया औरतें तालियां मारती हैं, तो तुमने तालियां नहीं मारनी, तुमने यूं कलिमात कहने। यार ये मोहब्बत कर, देखिए सिद्दीक़ अकबर को किसने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे करना है? सहाबा को किसने सिखाया कि हुजूर है तो नमाजें छोड़ दो? अभी तो दीन नया नया जाहिर हुआ था ना। ये जो हम आप बातें सुनते हैं, हमें मोहब्बत करने वाले लोगों ने इतनी बातें सुना दी, समझा दी, वाकयात सुना दिए, तो फिर हमें थोड़ी बहुत समझ आ रही है। अगर उनका सहाबा का तो जाहिरी भी ये लेवल के, उनको तो जाहिरी किसी ने चीजें नहीं सिखाई थी, ये वाली ये चीजें। वो तो हुजूर को देख के ही बस वो हुजूर के सही दीवाने हैं, इसलिए वो रोशन सितारे हैं, वो सारी कायनात के मुर्शिद हैं, रहनुमा हैं, जिसके भी पीछे चलोगे हिदायत और नूर ही पाओगे। ये बस मोहब्बत और इश्क की बातें होती हैं। अल्लाह ताला हमें सही मोहब्बत, अदब और इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह के नबी जब ये दुआ करते हैं, अल्लाह के एक नबी ने दुआ फरमाई, मौला मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूं और मौला उसकी भी मोहब्बत मांगता हूं जो तुझसे मोहब्बत करे, और मुझे ऐसे अमल अता फरमा जो तेरी मोहब्बत की तरफ मुझे और रागिब करे, और अपनी मोहब्बत को मेरे लिए ठंडे मशरूबात से भी ज्यादा सुकून देने वाला बना दे। उस जमाने में फ्रिजें नहीं थी, ठंडा पानी नहीं मिलता था, सहराओं में बेआबानों में रहते थे, वहां ठंडा पानी मिलता था ना किसी को, तो उनको लगता था कि ऐसी कोई नायाब चीज मिली है कि यार इसका तो बदल ही कोई नहीं। पुराने लोगों को, पहले के लोगों को, तो वो कहते हैं मौला हमें तेरी मोहब्बत ठंडे पानियों से ज्यादा महबूब है। और इसकी एक ये भी है, देखें आप जब बड़ी देर बाद ठंडा पानी पीते हैं, आपके अंदर तक ठंडक जाती है, महसूस होता है ना कि पानी मैदे तक गया है। रोजों में बात लगता है शरबत का घूंट भरो तो जो ठंड महसूस होती है, कितना सुकून मिलता है। तो वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें तेरी मोहब्बत ऐसा सुकून दे जितना कि ठंडा पानी भी हमें सुकून ना दे। ये बड़ी आगे की बातें हैं।